ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान मिथिला का पाग और मखान का माला से करता। आदरणीय मधुबनी का नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार फिर एक बार प्रेम से बाजू धरती पुत्री माता जानकी की, धरती पुत्री माता जानकी की। जय श्री राम, जय जय सिया राम। मोदी है तो अब हम आमंत्रित करे छी मधुबनी लोकसभा के आदरणीय प्रत्याशी आदरणीय अशोक यादव जी से आग्रह करे छिए जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ओ मखान का माला से अंगवस्त्र से सम्मानित करतीन। अब हम आग्रह करे छी समस्तीपुर के प्रत्याशी संभवी चौधरी जी से जो अंगवस्त्र से सम्मानित करतीन। अब हम आग्रह करे छिए जदयू के नेता आदरणीय मदन सहनी जी से जो गौतम बुद्ध का तस्वीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करतीन। अब हम आग्रह करे छिए दरभंगा नगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी से जे सीकी के बनल राम सिया का चित्र से भेंट करतीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। महिला का समूह श्रीमती स्वर्णा सिंह से आग्रह करब जे अंग वस्त्र देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करतीन। महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मीना झा जी और धर्मशीला गुप्ता जी मछली का माछ पान और मखान मिथिला का प्रतीक चिन्ह पग पग पोखर मार्ग मचान यह थिक मिथिला का पहचान ऐसा सम्मानित करतीन। आप हम आमंत्रित करबन आदरणीय सांसद गोपाल जी ठाकुर का जे स्वागत में दो शब्द रखतीन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नव भारत के विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर हमरा सभा देशक यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सब थपरी बजाकर स्वागत करी, जोरदार थपरी बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब स्वागत अभिनंदन वंदन करी। बंधुगण, हमरा सबके सौभाग्य है जे नव भारत का विश्वकर्मा जिनकर हम सब प्रतीक्षा करे चलो जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिथिला भूमि पर जे 500 वर्ष बाद माता जानकी के वास्ते अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण के बाद पहली दफे ऐतिहासिक राज मैदान दरभंगा जे मिथिला का प्रसिद्ध स्थान है ओहि में आयल था। पुनः एक बेर थपरी बजाकर जोरदार थपरी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करी, अभिनंदन करी, वंदन करी, चंदन करी। बंधुगण, आज तो बाबा कुशेश्वर नगरी से शंख वादन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार ।
राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। मैं दरभंगा की धरती से स्वर्गीय महाराजा कामेश्वर सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं। एक तो मिथिला की ये पुण्य भूमि और दूसरा आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। आप वो मोदी को कितना नचाओगे? वो एसपीजी वालों को कहिए वो मोदी को कब्जा कर ले। लेकिन बढ़िया बना के लाए हो आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये एसपीजी वालों को दे दीजिए। हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पांच सौ वर्षों के बाद हमारा इंतजार समाप्त हुआ। 500 साल तक ये हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे और कभी भी निराश नहीं हुए। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर। और साथियों, इंतजार सिर्फ राम जी का ही थोड़ा था, सीता मैया का भी तो था और हमारे मिथिला के भी तो था। हम अपने जीवन काल में ये शुभ समय देख रहे हैं। ये विश्वकर्मा भक्त आप नीचे रखो, पीछे लोग देख नहीं पाते। मैंने आपको देख लिया, सुखी रहो। ये शुभ समय ये हमारे लिए 1000 साल पहले जब पश्चिम से
भारत पर हमले होने शुरू हुए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 1000 साल की गुलामी में गिर जाएगा। जो बिहार देश को दिशा दिखाता था, वो ऐसे संकटों से घिरा कि सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन साथियों, भारत के भाग्य ने आज एक बार फिर करवट ली है। बिहार के भाग्य ने एक बार फिर करवट ली है। 21वीं सदी में ये कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। उन सब परिवारों को गारंटी दे देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। साथियों, दरभंगा का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत ट्रेन हो, आधुनिक सड़कें हो, हर तरफ काम हो रहा है। दरभंगा एम्स की अड़चनों को भी दूर किया जा रहा है। साथियों, जब विकास की बुनियाद मजबूत होती है, तभी उद्योग और रोजगार पैदा होते हैं। यहां दरभंगा में आईटी पार्क भी बना, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। मिथिला में मखाना, लीची और आम खूब होता है। अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका एक्सपोर्ट दुनिया भर में बढ़ेगा। यहां के मखाने को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने मखाने को जीआई टैग दिया है। साथियों, हमने बिहार में महिला स्वयं सहायता समूहों को 42,000 करोड़ रुपए की सहायता बैंकों से दी है। 42,000 करोड़ रुपया। दरभंगा, मधुबनी में 11 लाख महिलाएं इन समूहों से जुड़ी है। दरभंगा में इन बहनों ने शिल्प ग्राम की शुरुआत भी की है। और आपकी मधुबनी की पेंटिंग का प्रचार तो खुद मोदी पूरी दुनिया में करता रहता है। आज आगे बढ़ती हमारी बहनों की ये खुशी, यही मोदी को मेहनत करने का हौसला देती है। साथियों, आपको पता है कि संविधान ने लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना, तब एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। बाबा साहब आंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, देश के बड़े बड़े विद्वान थे
और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना कि नहीं देना, इस पर गंभीर चर्चा हुई और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, देश को फिर से नहीं बांट सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके विषय में खुले आम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब जब हमारे गरीब एससी, एसटी, ओबीसी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है, बाबा साहब आम्बेडकर के पीठ में छुरा भोंक रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने में लगी है। कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो, और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही थी। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान, मुसहर, रविदास, दानुक समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। साथियों, मैं पिछले 12 दिनों से कांग्रेस को और उनके चट्टों पट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इनके पेट में पाप है। 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,